हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम लोगों को छोटे छोटे वाक्यों का इंग्लिश वर्ड नहीं पता होगा तब तक हम लोग सही तरीके से ना अंग्रेजी को बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है विटर। विटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। जब भी आपको तीखा या कड़वा लगे तो अंग्रेजी में बोलो विटर। दूसरा है एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो उनको अंग्रेजी में बोलते हैं गेस्ट। दूसरा है रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। नेक्स्ट है वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। चौकीदार आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉचमैन। दूसरा है शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में दुकान होगा ना, तो दुकानदार को इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। तो आज से सभी चीजों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। नेक्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तकिया आपके घर में होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो पिलो। दूसरा है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। नेक्स्ट है टावल। टावल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। तौलिया है ना आपके घरों में, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टावल। टावल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। दूसरा है स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। नेक्स्ट है कुविल्ट। कुविल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। तो आज से आपको रजाई को रजाई नहीं बोलना है, अंग्रेजी में कुविल्ट बोलना है। दूसरा है मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। इस तरीके से आप लोग कहीं पर भी आओगे या जाओगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अंग्रेजी में ही आपको बोलना है। तो नेक्स्ट है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन का हिंदी अर्थ सुना होगा ना आप लोगों ने, तो कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। तो नेक्स्ट है नेवर। नेवर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। नेवर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड। फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। ये तो आप लोग जानते होंगे कि फ्रेंड का हिंदी अर्थ दोस्त होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी मीनिंग है जो आपको पहले से ही पता है। अगर आप लोग पढ़ते लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है डॉन। डॉन का हिंदी अर्थ होता है सूर्योदय से पहले। जब भी आपको बोलना हो सूर्योदय से पहले खाना है या पीना है, इस तरीके से वाक्य हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन डॉन का हिंदी अर्थ होता है सूर्योदय से पहले। उसके बाद है मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। ये तो आप लोग जानते होंगे कि मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। नेक्स्ट है नून। नून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर। नून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर। आफ्टरनून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर बाद। आफ्टरनून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर बाद। हर चीज को बोलना अंग्रेजी में बिल्कुल बेसिक से सीखो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ बहुत जगहों पर फैला होता है ना, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना कीचड़ है यहाँ, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो मठ। तो नेक्स्ट है पिट। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डर्ट। डर्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। डर्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। कितनी आसान अंग्रेजी। इन सारी चीज़ों को सीखोगे तभी तो अंग्रेजी आप लोग सही तरीके से बोल पाओगे। सिर्फ आपको रोज क्लास लेना है 10 से 12 मिनट की। अगर आप लोग रोज इतना टाइम निकाल करके वीडियो को देखते हो तो अंग्रेजी बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे और अंग्रेजों से तेज अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। इस तरीके से सभी चीज़ों को अंग्रेजी में बोला करो। तो फॉर्म। फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। तो आज से आपको बदबू को बदबू नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है स्टेंच। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ का हिंदी अर्थ होता है लंबाई। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सब कोई ऐसा बोलता है लेंथ को नाप लो, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो लेंथ का हिंदी अर्थ होता है लंबाई। ये चीज़ आप लोग समझ जाना। उसके बाद है विड्थ। विड्थ का हिंदी अर्थ होता है चौड़ाई। उसके बाद है नेक्स्ट हाइट का हिंदी अर्थ होता है ऊंचाई। जब भी कोई बोले हाइट नाप लो तो आपको क्या नापना है, ऊंचाई। उसके बाद है डेप्थ। डेप्थ का हिंदी अर्थ होता है गहराई। डेप्थ का हिंदी अर्थ होता है गहराई। हाइट का हिंदी अर्थ होता है ऊंचाई।
नेक्स्ट है थिकनेस। थिकनेस का हिंदी अर्थ होता है मोटाई। थिकनेस का हिंदी अर्थ होता है मोटाई। थिननेस का हिंदी अर्थ होता है पतलाई। उसी प्रकार थिकनेस मोटाई, थिननेस पतलाई। समझ गए ना आप लोग। तो नेक्स्ट है स्लॉपी। स्लॉपी का हिंदी अर्थ होता है ढिलाई। स्लॉपी का हिंदी अर्थ होता है ढिलाई। उसके बाद है डिंगिंग। डिंगिंग का हिंदी अर्थ होता है खुदाई। समझ गए ना आप लोग। तो नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। माउस। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। नेक्स्ट है सेलर। सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता, जो बेचने वाला होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलर। दूसरा है बैग। बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। मिस। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। नेक्स्ट है ऑफल। ऑफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना ये बहुत भयंकर है, तो अंग्रेजी में बोल लो ऑफल। दूसरा है लॉनली। लॉनली का हिंदी अर्थ होता है अकेला। नेक्स्ट है स्टेर। स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। फील। फील का हिंदी अर्थ होता है छिलना। जैसे कि हम लोगों ने कल या परसों की वीडियो में सीखा था ना, आलू छिलना है, कद्दू छिलना है, गोभी छिलना है। तो इस तरीके के वाक्यों में हमको लोगों को फील का यूज करना है। कैसे यूज करना है तो हम लोग कल के वीडियो में सीख लेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट है शिव। शिव का हिंदी अर्थ होता है छानना। जैसे कि चाय छानना है, दूध छानना है, शिव। शिव का हिंदी अर्थ होता है छानना। ग्रीट। ग्रीट का हिंदी अर्थ होता है पीसना। जैसे कि आलू पीसना है, चटनी पीसना है, कद्दू पीसना है, कुछ भी पीसना हो तो इस तरीके से ग्रीट का यूज करके अंग्रेजी को बोलना है। तो नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। बिस्क। बिस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। बिस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। नेक्स्ट है होप। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग ना आई होप करके अंग्रेजी को ना, तो होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। नेक्स्ट है अमेजिंग। अमेजिंग का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत। जैसे कोई नया चीज, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना अद्भुत, अमेजिंग बोलना है आपको अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। तो आज से आपको दुल्हन या दूल्हा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है ब्राइड को दुल्हन, ग्रूम को दूल्हा। नेक्स्ट है मैट्रोमोनी। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना हमारे यहाँ ये परंपरा है, वो परंपरा है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेडिशन। तो नेक्स्ट है सेरेमोनी। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। समारोह आप लोगों ने देखा होगा ना कहीं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेरेमोनी। दूसरा है प्रोसेंशन। प्रोसेंशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। बारात जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेशन। तो नेक्स्ट है सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ लेना हो, जैसे बोलते हो ना मेरे पास भेज दो, तो भेजना की अंग्रेजी होती है सेंड। दूसरा है लूज। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। नेक्स्ट है टेरस। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मेबी। मेबी का हिंदी अर्थ होता है शायद। जैसे कि शायद करके बहुत सारे वाक्यों को बोलती हो ना, तो मेबी का हिंदी अर्थ होता है शायद। फिर नेक्स्ट है बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा। बिटर का हिंदी अर्थ कड़वा, स्वीट का हिंदी अर्थ मीठा। ये चीज़ समझ लो, बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो नेक्स्ट है ब्लेड। ब्लेड का हिंदी अर्थ होता है नरम। ब्लेड का हिंदी अर्थ होता है नरम। स्पाइसी। स्पाइसी का हिंदी अर्थ होता है मसालेदार। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मसालेदार होती है ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइसी। नेक्स्ट है हाइट। हाइट का हिंदी अर्थ होता है ऊंचाई। हाइट का हिंदी अर्थ होता है ऊंचाई। लेंथ का हिंदी अर्थ होता है लंबाई। लेंथ का हिंदी अर्थ होता है लंबाई। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। मार्स। मार्स का हिंदी अर्थ होता है मंगल। मार्स का हिंदी अर्थ होता है मंगल। दोस्तों ग्रहों के नाम अंग्रेजी में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इन सारी चीज़ को लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट है मरकरी।
मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध, मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध। मून, मून का हिंदी अर्थ होता है चंद्रमा, ये तो आप लोग जानते होंगे, मून का हिंदी अर्थ होता है चंद्रमा। नेक्स्ट है नेपच्यून, नेपच्यून का हिंदी अर्थ होता है वरुण। पोल स्टार, पोल स्टार का हिंदी अर्थ होता है ध्रुव तारा, पोल स्टार का हिंदी अर्थ होता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट है सैटेलाइट, सैटेलाइट का हिंदी अर्थ होता है उपग्रह, उपग्रह जानते हो ना, तो उसमें जिम बोलते हैं सैटेलाइट। दूसरा है स्टार, स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा, स्टार वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, तो स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा। कितने यूजफुल अंग्रेजी वाक्य हैं। तो नेक्स्ट है सन, सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज, सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज। यूरेनस, यूरेनस का हिंदी अर्थ होता है अरुण। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।